बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान उमर और क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ में चैप्टर हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्सोनोमी, जिसका पार्ट 3 करने लगे हैं। 81 क्वेश्चन है पहला। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन क्या होती है कि जिसमें हम जो है ना वो जो चीज़ें नज़र ना आने वाली अनटेंजिबल थिंग्स जो है ना उनकी बात कर रहे होते हैं, और अखलाक जैसे मोरल वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है हम देख रहे होते हैं अफेक्टिव डोमेन में। तो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे इसके रिलेटेड है। तो पहला स्टूडेंट कैन प्रिंट अ पिक्चर, तो इसका ताल्लुक अखलाक या इस तरह की चीज़ों के साथ नहीं है। पेंट अ पिक्चर ये तो साइकोमोटर डोमेन में आ गया। दूसरा स्टूडेंट कैन ड्रॉ अ ग्राफ, ये भी साइकोमोटर डोमेन में आ गया। स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी, स्टूडेंट ऑनेस्टी जो है ना वो ईमानदारी को वैल्यू देते हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, ये भी नहीं होगा। 82 क्वेश्चन है ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडियाज़। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम इकट्ठा करके कोई नई चीज़ बनाते हैं या मुख्तलिफ आइडियाज़ को इकट्ठा करके कोई नए आइडिया जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं साइंथिसिस कहते हैं। यानी वो कॉग्निटिव डोमेन की जो हमने 5वीं बात पढ़ी थी साइंथिसिस, उसमें यही था ना कि जब छोटे छोटे हिस्सों को जो हमने इकट्ठा करके कोई नया आइडिया जनरेट करना, नई चीज़ बनाना, नई इन्वेंशन करना, तो वो साइंथिसिस में आता है। 83 है विच इज़ वास्ट इन स्कोप, कौन सी इसमें चीज़ है जो वास्ट है। टीचिंग टैक्टिक, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग टेक्निक वही, टीचिंग मेथड वही, टीचिंग स्ट्रेटजी। इसमें अब सारी चीज़ें अब इकट्ठी कर ली जाए ना, ये जो टैक्टिक टेक्निक मेथड, तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी बनता है कि अगर आज स्ट्रेटजी क्या है किसी भी चीज़ को करने की, तो ये ब्रॉडर टर्म यहाँ वास्ट एंड स्कोप जो टर्म है वो सी ऑप्शन ठीक होगा। 84 है स्टूडेंट फाइंड एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्फ, कि स्टूडेंट जो है वो खुद जो है ना वो एक्सप्लोर करे, फाइंड करे। तो यहाँ पे लेक्चर मेथड या तो डिस्कवरी मेथड ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट एक्सप्लोर करता है, फाइंड करता है, नई चीज़ें इन्वेंशन करता है, तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा 84 में। 85 क्वेश्चन है टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इट, टीचर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है इस मेथड को कहते होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेसिकली। यहाँ पे चूँकि वो यहाँ पे बहुत से दिए हुए, डिस्कवरी मेथड में भी ऐसे ही होता है कि बच्चे जो है ना खुद डिस्कवर कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी यही होता है कि उनके सामने प्रॉब्लम रखते हैं, वो उनके ऊपर जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसको हल करते हैं, इंक्वायरी मेथड। यहाँ पे तमाम जो है ना वो सॉरी ये ऊपर वाले ऑप्शन पढ़ने थे, तो सी ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ठीक है। यानी ऐसा मेथड, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऐसा मेथड होता है कि टीचर जो है ना वो पहले कोई चीज़ खुद समझा भी रहा होता है, कर को भी दे रहा होता है, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट 86 है रोल ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिव, तो स्टूडेंट का जो रोल है एक्टिव वो किया, ये डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सारे मेथड जो है स्टूडेंट का जो रोल ऑफ स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट का रोल है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग जो है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। मैं यहाँ पे चलो सवाल आगे तो आपको बता देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग जो है ना ये स्किल सीखने के लिए होती है और ये टीचर ट्रेनिंग के लिए होती है, स्टूडेंट के लिए नहीं होती, टीचर ट्रेनिंग होती है। इसमें कोई भी लेसन होता है उसके छोटे छोटे पार्ट, कोई भी जो स्किल सीखनी है उसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए जाते हैं, और हर जो पार्ट है उसके 5 से 10 मिनट जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिस की जाती है। और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग में वो भी 5 से 10 ही होते हैं, और इसमें फीडबैक होता है, फौरी जो ना रिप्लाई बता दिया जाता है कि आपने कैसा किया है, ठीक है। तो टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक जो है वो माइक्रो टीचिंग है, इसमें 5 से 10 मिनट जो टाइम होता है और 5 से 10 इसमें स्टूडेंट होते हैं। और 1960 में जो है ना वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ना वो इसको 1960 में दिया गया, और ये स्किल सीखने के लिए होती है। विच इज़ मोस्ट सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस के लिए जो है ना वो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो साइंस के लिए बेस्ट है। विच वन इज एक्सेप्शन, यानी देखो बुक्स, मैगजीन, डायग्राम ये सारी क्या हैं वो रिटर्न में हैं, और टीवी जो रिटर्न में नहीं है तो ये एक्सेप्शन है। विच वन इज़ नॉट इन प्रिंट मीडिया, ये बुक्स, मैगजीन, डायग्राम प्रिंट में होती हैं और टीवी प्रिंट में नहीं होता, तो ये वो डी ऑप्शन होगा। हाउ मैनी सेंसेज अ पर्सन यूज वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो हम कितने सेंसेस यूज़ करते हैं? 2 सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारा जो है ना वो दिमाग से देखना और दिमाग से सोचना, और आँख से देखना। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है 96 है। देखिए हमें जो है हम जो बच्चा जो लर्न कर रहा होता है ना, तो वो कह रहा है उसकी डिवीजन किया है किस तरह। जब हम जो देख के ना टीवी देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो 75% जो हमारी लर्निंग होती है वो देखने से होती है, बाई सीइंग, सेंस ऑफ सीइंग, देखने से हम 75% लर्न कर रहे होते हैं। दूसरा है लिसनिंग, यानी कि हम 13% जो है ना वो लिसनिंग से कर रहे होते हैं। 75%, 75% जो है हम क्या है जी देखने से, 13% सुनने से,
एंड 6% जो है वो टच करने से, फिर 3% स्मेल से यानी जो चखना, और 3% ही जो है वो टेस्ट से। टेस्ट सूंघना, टेस्ट चखना, स्मेल सूंघना, यानी जो ज़बान के, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखनी है जो हमारी ज़बान के लिए, चखना भी ज़बान से है, स्मेल नाक से है, नाक वाली और जो मुंह वाली है ये 3% है। आँख वाली 75% है। आप थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के अपने ना जो जो आपके जो पार्ट्स हैं इनको हाथ लगाएं कि जी मैंने अपनी आँखों से कितने % हम लर्न करते हैं, 75%। कानों से कितना करते हैं जी, जो सुनते हैं हम 13%। टच कर, अपनी बॉडी को टच करें, टच करने से कितना करते हैं जी, 6%। फिर हम नोज़ और जो मुँह यानी सूंघना और टेस्ट करना, इससे 3% हम लोग लर्न करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल। ये डब्ल्यू थर्बर जो है ना, इसने जो मॉडल है उसकी 3 टाइप्स बताई थी। तो 3 टाइप्स नाम चलो याद रख लें ताकि अब एक होता है सिंपल मॉडल, एक होता है कम्प्लेक्स मॉडल, और एक होता है सिंपलिस्टिक मॉडल। ठीक है, 3 तरह के मॉडल की बात की थी। किसने की थी? ये थर्बर ने की थी। सिंपल मॉडल, कम्प्लेक्स मॉडल और सिंपलिस्टिक मॉडल। 102 क्वेश्चन है, मोकअप मॉडल्स आर दूज विच एक्सप्लेन। मोकअप का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं मोकअप क्लासेज या किसी चीज़ का, मशीन का मोकअप। तो मोकअप ये होता है कि वो चीज़ एक्चुअली जो है ना वो चेक करना कि वो ऐसे काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो प्रिंसिपल आर वर्किंग ऑफ मशीन, मशीन की जो वर्किंग है, जो प्रिंसिपल है उसको देखना, तो ये मोकअप मॉडल होता है। अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज फॉर, ये फील्ड ट्रिप जो है किसके लिए होता है? एक तो देखिए एक्सकर्शन यानी इंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए भी होते हैं, और दूसरी चीज़ें करने के लिए, मीनिंग ऑफ एक्शन। तो इस सभी चीज़ें जो है ना ये इसमें फील्ड ट्रिप में शामिल होती हैं। इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडीज़ बाय द यूज़ ऑफ। जो स्टूडेंट है उसका जो इंटरेस्ट है किसी भी टॉपिक में क्रिएट करने के लिए, तो कौन से? तो देखिए एक तो ये होता है चाक बोर्ड, यानी जो ये हम वाइट बोर्ड का या ब्लैक बोर्ड का जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं ना। कि इसी तरह जो फेलालिन है, बुलेटिन बोर्ड है। जो बुलेटिन बोर्ड तो ये होता है कि हमारे जो स्कूलों में लगा होता है, तो जहाँ पे जो है ना वो इश्तिहार वगैरह पिन किए जाते हैं, तो उसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। और फेलेलन आई थिंक ये भी टीवी की तरह ही है कि जिसमें हम जो है ना डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होगी। 105 द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये फील्ड ट्रिप होता है ना, जो हम घूमने फिरने, तो हमारा डायरेक्ट यानी हम चीज़ों के साथ डायरेक्टली हमारा वास्ता पड़ रहा होता है, तो ये फील्ड ट्रिप जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए होता है। 106 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। तो साइंस टेक्स्ट बुक के मतलब वो कहता है क्या चीज़ जो है वो, तो वो कह रहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं ना ये टेक्स्ट बुक को एज ए करिकुलम ले रहे होते हैं। बेसिकली क्या टेक्स्ट बुक तो एक हमें ऑब्जेक्टिव बता रही होती है, और हमने साइंस तो खुद पढ़ानी होती है, लेकिन टीचर्स जो है ना उसको अपने करिकुलम, उस बुक को एज ए करिकुलम लेकर उसके ऊपर पढ़ा रहे होते हैं। बाकी ऑप्शन जैसे पहला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, यहाँ तो ये बात नहीं होती, करिकुलम टेक्स्ट बुक में फ़र्क हो सकता है, और बाकी चीज़ें छोड़े इसे। नेक्स्ट 107 है, विच वन इज स्टैंडर्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मैंने क्या कहा था आपको कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ये होता है ना जब टीचर खुद एक्सप्लेन कर रहा होता है, परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। तो सी ऑप्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन वो कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन तब करना चाहिए कि पहले बच्चों का प्री टेस्ट लेना चाहिए कि उनकी जो वीकनेस है किस जगह पे, वो देखनी चाहिए, ताकि डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए हम उस चीज़ को जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकें, अच्छी तरह बयान कर सकें। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन सी ऑप्शन ठीक होगा। जैसे जबकि बाकी मैथ्स जो है, स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टीचर शुड नॉट टेल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। अब ये कौन सी बात होगी, टीचर बातें ना, अच्छी बातें ना बता जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये टू कीप एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट द टीचर शुड डिक्टेट द रिजल्ट, डिक्टेट भी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रैग है सुजेस्टेड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में जो रैग है उसने कहा था 5 से 10 स्टूडेंट। ये पहले आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10। टाइम कितना होता है, 5 से 10 मिनट। 109 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मेरिट क्या है? माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो हमें फीडबैक मिल रहा होता है फौरी, और वो हेल्प करता है हमें अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू शुड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी अवर स्किल। हम टाइम कम होता है और हम जो है ना वो अपनी लेसन प्लानिंग को डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरह हम किसी भी स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल्फ वैल्यूएशन, ये अपनी एवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि हम इसमें एक लर्न कर रहे होते हैं। टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस टू देम, और इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये आप डी ऑप्शन ऑल ये जो सब
बातें हमने की वो ठीक किया। 110 है मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कॉपरेशन इज नॉन है। कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट जो एसोसिएशन एक्टिविटी कॉपरेशन हासिल करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मेथड है जिसमें ये सब कुछ हो रहा होता है। 111 है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर प्रमोट स्टूडेंट एबिलिटी टू। ये जो साइंस फेयर्स हो रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, साइंस फेयर में होता है कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन के, उसमें जो ये एग्जीबिशन होती है यानी प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन मुख्तलिफ इदारे करवाते हैं कि अपने बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए उनकी एग्जीबिशन करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं स्टूडेंट में, एक तो ये स्टूडेंट में इसकी कंप्रीहेंशन बढ़ाते हैं और इसकी एप्लीकेशन के इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आगे वो एप्लीकेशन बढ़ाते हैं। 112 है द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का जो असल मकसद क्या है, देखो साइंटिफिक मेथड का असल मकसद जो है ना कि हम एक प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई लॉ डेवलप कर रहे होते हैं या कोई थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, तो साइंटिफिक मेथड के जरिए हम क्या है वो थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। 113 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें पता हो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम मकसद क्या है, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हम करना क्या चाहते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। 114 है विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। कौन, देखो जो टीचिंग का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम कहते हैं कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले फिजिकल चीज़ें फिर वो चीज़ें जो हमारे माइंड में जो फिजिकल नहीं हैं जो सिर्फ माइंड में है वो हम उस तरफ जाएं, हम इजी टू सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, नॉन टू अननॉन जाते हैं, सिंपल टू डिफिकल्ट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो कम्प्लेक्स टू सिंपल यानी हम पहले मुश्किल चीज़ें पढ़ाएं फिर आसान, ये तो टीचिंग की बात नहीं है ना, तो ये बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले तो हम कहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और फिर दूसरा स्टेप होता था कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हर पहला स्टेप होता है जैसे बी ऑप्शन वो पहला स्टेप होगा और दूसरा क्या होगा हाइपोथेसिस को डेवलप करना, हाइपोथेसिस बनाना, तो वो डी ऑप्शन ठीक होगा। 116 क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में पढ़ाने के डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट है कि टीचर आए वो सामने करे, और यानी बहुत ज़बरदस्त मेथड है टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और मैं खुद इसको पसंद करता हूँ। 117 है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं, तो इंटरव्यू जो है ना वो इसमें नहीं होता। 118 क्वेश्चन है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड से क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, उससे नॉलेज डेवलप होता है, एक नया नॉलेज क्रिएट करने के लिए भी रिसर्च होती है ना, तो इससे नए नॉलेज डेवलप होता है। एम्स क्या होते हैं, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, और जो गोल्स होते हैं ये सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं। यानी मैं इसको फिर अगला पार्ट में जो है ना पार्ट 4 में इस चीज़ को शुरू में एक्सप्लेन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए।